पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के वो कोहनूर रत्न, जिन्होंने ये गुणायतन जैसा इतना बड़ा, ये मात्र एक प्रयोजना नहीं, न कोई योजना है, ये गुणात्मक विकास का शंखनाद है। मैं गुरुवर के चरणों में प्रश्न रखूं उसके पूर्व मैं अपनी कुछ पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखना चाहता हूं कि हजारी बाग के नंद आप हैं सोहिनी देवी जी माता, हे सुरेंद्र कुमार के श्रेष्ठ पुत्र चैतन्य तीर्थ के निर्माता। आपकी मीठी मीठी तालियां आएंगी, बड़ा आनंद आएगा। सुरेंद्र कुमार के श्रेष्ठ पुत्र, हे गुणायतन के निर्माता, हे तेजवंत हे पुण्यवंत, गुण के सागर तुम हो महान पन्ना, माणिक मोती फीके जिन शासन के सूरज समान, गुरु प्रमाण सागर नाम जपे तो काम सभी हो जाते हैं, ओ इनके चरणों के वंदन से ही चार धाम हो जाते हैं, इनके चरणों के वंदन से ही चार धाम हो जाते हैं। नग्न दिगंबर भेष धरा चर्या जैसे तलवार धार, हाथों से केसों का लोचन दिन में एक बार करें आहार, मोटर गाड़ी का संग नहीं पैदल ही करते पग विहार, हे वर्तमान के कुंद कुंद चलते फिरते है समय सार, कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है। और अगली पंक्ति यदि आपके दिल को दस्तक दे तो आपकी तालियों का घनत्व दुगना हो जाना चाहिए कि कंकर में पैर पड़े यदि तो वो भी शंकर हो जाता है, इनकी भक्ति करते करते नर तीर्थंकर हो जाता है। और गुरुदेव के चरणों में सब लोग अनायास खिंचे चले आते हैं। देखिए संघ का समाधान का ये सत्र चल रहा है और लोगों की इतनी ज्यादा संख्या है कि कम पड़ गई ये जगह। क्यों आते हैं हम लोग गुरुवर के चरणों? तब यही कहता हूं कि जग का ये सारा वैभव इनके आगे तो फीका है, अरे संत महंत बहुत देखे कोई ना आप सरीखा है, सुर नरेंद्र सब मिल करके चरणों की अर्चा करते हैं, बैर भाव को तज कर प्राणी सब एक साथ विचरते हैं। ओ ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है। और अगली पंक्ति ये पूरे सदन को गुंजायमान कर देगी कि ये दर वो दर है जिस दर पर हर एक दवा मिल जाती है, और देते तो कभी नहीं देखा लेकिन झोली भर जाती है, लेकिन झोली भर जाती है। गुरुदेव के चरणों में नमन निवेद करते हुए प्रश्न है कि गुरुदेव ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना एक संघर्ष और व्यक्ति के परिश्रम का सफल परिणाम होता है, परंतु उन ऊंचाइयों में बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न और एक धैर्य चाहिए होता है। ऐसा क्या करें कि एक व्यक्ति जब ऊंचाई पहुंच जाता है वो अपना स्टेटस मेंटेन कैसे कर सके? शंका का समाधान। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया। ऊंचाइयों को छूने के बाद भी अपनी स्थिरता हम कैसे बनाएं? इस संदर्भ में मैं कहूँगा पेड़ से प्रेरणा लें। पेड़ काफ़ी संघर्ष के बाद ऊंचाई छूता है। अपनी पूर्ण यात्रा करने में पेड़ को वर्षों लगते हैं, लेकिन एक बार खड़ा हो जाने के बाद वो लंबे समय तक खड़ा रहता है। आंधी, पानी, धूप, तूफान सबको बर्दाश्त करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। जड़ों से जुड़ा रहता है। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम चाहे कितनी ऊंचाई छुओ, हमेशा सदैव ध्यान रखना ऊंचाई गहराई सापेक्ष होती है। अपनी जड़ों को गहरी बना के रखो, और जब तक जड़ों की गहराई है ऊंचाई को कोई हिला नहीं सकता। जिसने अपनी जड़
खो दी, जड़ भुला दी, वो कभी भी उखड़ सकता है, लेकिन जो जड़ों से जुड़ा है वो हमेशा हरा भरा रहता है। एक बात और ध्यान रखना, कितना भी हरा भरा पेड़ क्यों ना हो, पतझड़ों का सामना तो उसे करना ही पड़ता है। लेकिन पतझड़ आने के बाद भी हमें तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक जड़ हरी बनी हो। तो जड़ से जुड़े रहो, जीवंत बने रहो। नमोस्तु गुरुजी।